Hello everyone, welcome back once again to my YouTube channel, and now we are going to discuss a new topic that is tense. और ये बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही डायनेमिक टॉपिक है। हम इसे जितना पढ़ेंगे ये उतना ज्यादा ब्रॉडर होता चला जाता है। So this topic is very broad, this has very long content, it is very useful in our life. अब वो कैसे यूजफुल है हमारे लाइफ में, तो वो ऐसे यूजफुल है हमारे लाइफ में कि जहां भी आप जाओगे यू विल यूज द टेंस। अब टेंस होता क्या है, सिंपल सा। तो टेंस मींस टाइम, टेंस मींस टाइम, इट इंडिकेट्स द टाइम। व्हाट टाइम? इट इंडिकेट्स व्हाट टाइम? पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। So the tense has three criteria. What are they? Three types. Present, past, future. Present, past and future. So present, past and future. In present, in past and future, what are the basic difference? How you will identify that is past, that is present or that is future? मतलब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि प्रेजेंट क्या है, फ्यूचर क्या है और पास्ट क्या है? तो मैं आपको कुछ कीवर्ड्स बताऊंगा, उसके थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो सेंटेंस लिखा गया है या ये जो बोला जा रहा है ये पास्ट में है, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। ठीक है, तो चलिए फटाफट नोट करिएगा और देखते चलिएगा। अगर प्रेजेंट में कोई सेंटेंस होगा तो उस सेंटेंस में इज दिखेगा, आपको एम दिखेगा, आर, हैज और हैव। अगर वो सेंटेंस अगर पास्ट का होगा, क्या होगा? पास्ट। तो क्या दिखेगा आपको? वॉज, वेर। ठीक, और आपका एक और है हैड। अगर फ्यूचर का होगा तो फिर क्या दिखेगा वहां पे? विल और सेल, विल और सेल। अगर आपको मैं सेंटेंस सिंपल लिखूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक सेंटेंस लिखूं यहां पे, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो बताइए ये सेंटेंस क्या है? ठीक है, मैं एक से पूछूंगा, आप में से कोई बताएगा कि सेंटेंस ये कौन सा है। ठीक है, हाँ बताइए सम्राट। प्रेजेंट। तो ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट सेंटेंस। आपने कैसे पहचाना इसको? क्योंकि उसमें एम है। एम है, तो इससे पता चला कि मैं मार्केट जा रहा हूं। ठीक है, बैठ जाइए। तो इससे हमें पता चला कि ये प्रेजेंट सेंटेंस है। ठीक है, अब प्रेजेंट में भी टाइप्स होते हैं, पास्ट के भी टाइप है, फ्यूचर के भी टाइप्स है। अब हम इससे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये प्रेजेंट में कौन सा टेंस है। ठीक है, तो उसके लिए पहले आगे कंटेंट देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे। और मैंने आपको क्या बताया कि टेंस क्या है? टाइम। और ये टाइम को इंडिकेट करता है। कौन सा टाइम? कैसा टाइम? कब का टाइम? हो सकता है अभी का कोई हो, यानी आज जो भी हो रहा हो वो अभी का हो, और हो सकता है कल का हो, ये बीत चुका है, जो कल हो चुका है, आने वाला है। हाँ, या फ्यूचर आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला हम इसमें प्रेजेंट के बारे में बात करेंगे, और प्रेजेंट में आता है हमारा सबसे छोटा और सबसे पहला सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट एक ऐसा सेंटेंस है, एक ऐसा टेंस है जिसमें आपको ना ही आपको इज दिखेगा, ना ही एम दिखेगा, ना ही आर दिखेगा, ना ही हैज और ना ही हैव। तो यानी जितने भी वर्ब्स हैं, वर्ब्स वही जो डूइंग वर्ड्स हैं, जो कुछ एक्शन को परफॉर्म करते हैं, दैट आर द वर्ब्स। और ये जितने सारे वर्ब आपको दिख रहे हैं ये सारे हेल्पिंग वर्ब है, यानी मेन वर्ब को क्या करते हैं? ये सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में आपको क्या बताया मैंने कि आपको इज, एम, आर, हैज, हैव नहीं दिखेगा। सिंपल से एक स्टेटमेंट होगा और उससे आपको पता चलेगा कि ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है। तो पास्ट में सिंपल क्या होता? वॉज होगा, और फ्यूचर का होगा तो विल और सेल होगा। लेकिन प्रेजेंट में ऐसा नहीं होता है। प्रेजेंट का मैं अगर आपको एक फॉर एग्जांपल लिखूं यहां पे, बहुत ही फेमस एग्जांपल है, आप लोगों ने देखा होगा, द सन राइजेस इन ईस्ट। सबने सुना होगा, द सन राइजेस इन ईस्ट। इसका मतलब क्या होता है कि सूर्य पूर्व में
निकलता है या उगता है। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है, इसमें दिख रहा है कहीं यहाँ पे इज है, एम है, आर है, कहीं दिखा आपको? नहीं है ना। लेकिन ये क्या है, फैक्ट है, ये सत्य है, ये ट्रुथ है। क्या है? यानी ये सच्चाई है। हाँ, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो एक पॉइंट यहां से ये निकल के आता है हमारा कि सिंपल प्रेजेंट का मतलब होता है कि हम अगर यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में अगर बात करेंगे तो हमारा किस में आएगा, वो सिंपल प्रेजेंट में। अब जैसे कि मान लो किसी की हैबिट है सुबह सुबह उठ करके न्यूज़पेपर पढ़ना, सुबह सुबह किसी की हैबिट है योगा करना, एक्सरसाइजेस करना। ठीक है, सुबह सुबह किसी की हैबिट है वॉक पे जाना, यानी टहलना। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं आप अपने घर के बुजुर्ग से, यानी ओल्ड से लेते हैं। जैसे मान लो आपके दादाजी हैं, उनकी क्या हैबिट है कि माई ग्रैंडफादर रीड न्यूज़पेपर डेली इन द मॉर्निंग। आपके दादाजी डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं सुबह में। I go on walk with my grandfather daily। यानी ये क्या है, हैबिट है, ये आपकी आदत है कि डेली आप ये काम करते हैं। यानी इसमें हम क्या डालेंगे दूसरा पॉइंट में, हैबिट्स। ठीक है, तो हैबिट्स का एग्जांपल I am going to school. नहीं, I am on एम आ गया, वो आपका सिंपल प्रेजेंट नहीं है। सिंपल प्रेजेंट है, हैबिट होनी चाहिए। आप स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, जा रहे हैं, लेकिन वो हैबिट नहीं है आपकी। हो सकता है किसी दिन छुट्टी भी हो, लेकिन वो छुट्टी नहीं होती, उसमें सिंपल प्रेजेंट बिल्कुल काम चलता रहता है। जैसे वही एग्जांपल मैं आपको जो अभी मैं बोला, माई ग्रैंड फादर रीड न्यूज पेपर डेली या इन मॉर्निंग। ठीक है, डेली के जगह आप सेंटेंस बदलना चाहो तो इन मॉर्निंग भी कह सकते हो। यानी मेरे दादाजी क्या करते हैं, रीड न्यूज़पेपर डेली, वो डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। हो सकता है वो सुबह में भी पढ़ते हो, शाम में भी पढ़ते हो और रात में भी पढ़ते हो, लेकिन न्यूज़पेपर डेली वो पढ़ते हैं। तो ये क्या है, एक हैबिट है, ये फैक्ट है, ये सत्य है। ठीक, तो सिंपल प्रेजेंट समझ में आया आप लोगों को? अब इसके आगे हम लोग बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का। किसके बारे में? अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है सर, अभी चल रहा है या अभी रिसेंट की बात है। ठीक है, अब है कॉन्टिन्यूअस, मतलब जो कर रहा है पहले उसका रिजल्ट आएगा। नहीं, अभी जो एक्शन है ना, ठीक है, आपने शुरू किया और अभी वो कंटिन्यू है। यानी मान लीजिए कि आप सुबह तैयार हुए स्कूल जाने के लिए, और स्कूल जाने के लिए क्या हुआ कि तैयार हुए और जा रहे हैं, तो हम कैसे बोलते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर मार्केट जाने के लिए आप तैयार हुए तो बोलते हैं कि आई एम गोइंग टू मार्केट, या आई एम रीडिंग न्यूज़पेपर। सब कहता है लुक एट मी, सर जी लुक में भी तो बोल सकते हैं। एट लगाने का मतलब है मेरे तरफ देखो। ठीक है, लुक मी एक सेंटेंस, एक मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है। लुक एट मी मतलब मेरे तरफ देखो। चलिए अब आता है कंटिन्यूअस के ऊपर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या कहता है, इसका फॉर्मेट लिखिएगा। ठीक है, फॉर्मेट क्या कहता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस आपका ऑब्जेक्ट। आपको याद रखने वाली बात क्या है, ये। ठीक है, ये फॉर्मेट है। रूल भी बोलते हैं। हाँ, फॉर्मेट यानी रूल ही है ये, तो इसको फटाफट नोट भी करते रहिएगा। सब्जेक्ट प्लस इज एमआर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपका सब्जेक्ट, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं यहां लिखूं, यहां पे ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। तो
इज क्या है हमारा, दिख रहा है, वर्ब, और फिर राइटिंग आ गया, वर्ब फर्स्ट प्लस ing, ठीक है, और ये हमारा आ गया हेल्पिंग वर्ब। HV का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, याद रखिएगा। आपका ये जितने सारे वर्ब है वो सारे हेल्पिंग वर्ब है। अगर मेन वर्ब वहां पे राइटिंग है तो हेल्पिंग वर्ब इज है, अगर मेन वर्ब नहीं है वहां पे तो उसके जगह पे हेल्पिंग वर्ब बन जाता है वो मेन वर्ब, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब जैसे कि एक और एग्जांपल दूं आपको, एक मैंने उस टाइम एग्जांपल दिया था, आई एम वर्किंग, ये बताइए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है या सिंपल प्रेजेंट है? मतलब सर जी सिंपल नहीं है। सिंपल नहीं है, तो फिर ये क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। कैसे पता चला हमें? क्योंकि हमें दिखा एम, ठीक है एम है, ठीक है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, फिर यहां लिखा हुआ है वर्किंग, तो आईएनजी आ रहा है यहां पे, दिख रहा है आपको? आईएनजी आने का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट, और आईएनजी देखते के साथ हमें पता चल गया ये कॉन्टिन्यूअस है, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ये। पर सर इसमें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमारे फर्स्ट फॉर्म में तो आएगा ही नहीं। कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म? मतलब सर इसमें वो लिखा है ना, हाँ, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्क है, उसमें प्लस आईएनजी। हाँ उसमें आईएनजी, यानी दोनों साथ में आते हैं, इसका मतलब ये है यहाँ पे, ठीक है। इसका तीसरा पोर्शन के बारे में देखने वाले हैं। तीसरा पोर्शन क्या है हमारा? प्रेजेंट हम लोग तीसरा कौन सा देखने वाले हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। अब बात आता है कि व्हाट इज प्रेजेंट परफेक्ट। अब जब प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में आएगा डिस्कस करने के लिए, तो प्रेजेंट का मतलब है कि ये प्रेजेंट के बारे में, यानी अभी वर्तमान के बारे में वी आर गोइंग टू टॉक। और बात आता है परफेक्ट, इसका मतलब क्या होता है? कि कोई एक्शन जो है ना रिसेंटली अभी एंड हुआ है, रिसेंटली अभी एंड हुआ है। अब वो कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे समझेंगे उसको, तो पहले फॉर्मेट देखते हैं, फिर एग्जांपल, फिर उसके बाद और एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे उसको। फॉर्मेट इसका ये है, सब्जेक्ट आएगा आपका, प्लस आपका हैज या हैव आएगा, ठीक, और उसके बाद आपका आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर आपका आता है बाद में ऑब्जेक्ट। अब ये फॉर्मेट दिख रहा होगा आपको, सब्जेक्ट हैज हैव आपने देख लिया, हैज हैव से पता चल जाएगा ये प्रेजेंट है या पास्ट। फिर उसके बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता क्या है? तो ये पास्ट में होता है एक्चुअली लिखा हुआ, इसके पीछे ईडी लगा हुआ होता है। जैसे आई हैव वर्कड, आई हैव डांस्ड, ठीक है, हाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये चीजें होता है। आई हैव रेड यानी मैंने पढ़ लिया, मैं डांस कर लिया, मतलब ये काम एक्शन जो है ना प्रेजेंट में ही रिसेंटली अभी का वो भी खत्म हुआ है, यानी पास्ट नहीं है ये, रिसेंट अभी क्या हुआ है? खत्म हुआ है, ठीक है। चलिए नोट करिए इसका, और फॉर्मेट भी नोट करिए इसमें। पहला एग्जांपल, आई हैव रेड दी बुक, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। आपको कुछ ऐसे वर्ड मिलेंगे जिसमें आपको ईडी लगे हुए मिलेंगे, और कुछ वर्ड ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको उसको वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाना होता है, ठीक है। तो जब वर्ब के चीजें जब हमने किया था तो उस टाइम देखा था कि वर्ब का थर्ड फॉर्म कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, ठीक है। एक बार उसके ऊपर भी हम आप लोगों के लिए प्रॉपर एक वीडियो होगा, तो मैं वीडियो बना करके डाल दूंगा उसके ऊपर कि वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या क्या चीजें होती हैं। बार बार उसको आप प्रैक्टिस करोगे तो मेमोराइज हो जाएगा, और वो चीजें प्रैक्टिस में जितनी आएंगी उतने अच्छे से आप सीख पाओगे, ठीक है। चलिए
तीसरा है ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। आपको मैं एक बेसिक चीजें फिर से ओवरव्यू याद दिला दूं। आपने जब प्रोनाउन पढ़ा होगा तो प्रोनाउन पढ़ा होगा उस टाइम पे आपने देखा होगा कि आई के साथ क्या आता है, एम आता है या आर आता है, फिर और क्या आता है, हैव। एम के साथ आर नहीं आता, ये बात याद रखिएगा। आई आर कभी सुने हो आपने? आई एम सुने हो, आई हैव सुने हो। आई के साथ क्या आता है, एम आता है और हैव आता है। यू के साथ क्या आता है, आर, ठीक है। फिर आपका दे के साथ क्या आता है, आर, फिर या तो आएगा आपका है। अब ये दे, आई यू दे के साथ क्यों ये आर हैव आता है, और आपका ही सी इट के साथ क्या आता है, ही सी, और इट के साथ क्या आता है आपका, इज, एम नहीं आएगा, इज आपका, फिर आएगा आपका हैज। क्यों? क्योंकि ये प्लूरल है और ये क्या है, सिंगुलर। ये हमेशा याद रखिएगा। सब यू से इसलिए जोड़ा था, यू आर बैड बॉय सेंटेंस। वी, ये भी आपका आर और हैव लेता है, ठीक है। आई आपका प्लूरल है, यू प्लूरल है, दे प्लूरल है, वी प्लूरल है, इसलिए इसके साथ जो वर्ब आता है, जो आपका वर्ब आता है वो भी प्लूरल होता है। याद रखिएगा ये चीज दिमाग में, प्लूरल वर्ब, और ये आपका होता है सिंगुलर वर्ब, ठीक है। इसको भी साथ सही के साथ नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी पे। सर सिंगुलर में एम नहीं आता? नहीं, एम नहीं आएगा। ही एम सुने हो कभी? सी एम सुने हो? इट एम सुने हो? नहीं, आप सुने हो हमेशा आई एम। आई के साथ ही हमेशा एम आता है। आई का फॉर्मेट दो होता है, आई एक बार सिंगुलर भी होता है और एक बार प्लूरल भी होता है, तो ये बात याद रखिएगा इस चीज को। कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने अभी देखा प्रेजेंट परफेक्ट का, तो प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस आपका आ जाएगा हैज या हैव। हैज किसके साथ आता है, सिंगुलर के साथ, और हैव किसके साथ आता है, प्लूरल के साथ। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। लेकिन आपको यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है कि यहां पे कंटिन्यूअस का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। किसका, कंटिन्यूअस का। तो यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आएगा। क्या आएगा हमारा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस आएगा यहां पे बिन, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस आपका ऑब्जेक्ट। यानी फॉर्मेट क्या होता है, सब्जेक्ट हैज हैव परफेक्ट के बिन आपका ऐड हो जाता है। जब दोनों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दोनों के दोनों मिलते हैं तो बिन आता है, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है आपका ये कंटिन्यूअस के कारण। यानी कोई एक ऐसा एक्शन जो अभी प्रेजेंट में शुरू हुआ और अभी भी कंटिन्यूअसली वो चला जा रहा है। She has been playing since 8 o'clock, और है दूसरा he has been playing for the last 4 hours। दोनों में फर्क देखो। She has been playing since 8 o'clock, वह 8 बजे से खेल रही है। और दूसरा सेंटेंस है he has been playing, ये भी खेल रहा है, for the last 4 hours, वो पिछले 4 घंटे से खेल रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, वो 8 बजे से खेला, वो टाइम बता रहा है, टाइम दोनों तो टाइम बता रहे हैं। नहीं सर, ये 8 बजे से खेल रहा है, लेकिन ये नहीं टाइम वो मतलब लगभग मान के चल रहा है वो 8 बजे से ना 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 8 बजे से खेल रहा है, ये कंफर्म है भाई, 8 बजे से ही खेल रहा है। लेकिन हमें नहीं पता कि वो कब तक खेल रहा है। हाँ, हमें नहीं पता है कि वो कब तक खेल रहा है। यहां पे कंफर्मेशन नहीं है कि कब तक उसने खेला है या खेल रहा है, या अभी भी खेल ही रहा है। उसने बताया कि वो पिछले 4 घंटे से वो खेल रहा है। हाँ, पिछले 4 घंटे से। यानी अगर मैं बोलूं ना पिछले 4 घंटे से ये खेल रहा है, मतलब अगर मान लो अभी घड़ी में कितने बज रहे हैं, 5,
तो पिछले 4 घंटे यानी 1 बजे से ये खेल रहा है। टाइम पता चल गया, एग्जैक्ट पता चल गया। मतलब एग्जैक्ट